जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। भारतीय किसान यूनियन बलराज जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन बलराज जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार यादव, मंडल अध्यक्ष आगरा, भारतीय किसान यूनियन बलराज। आज यहाँ एसपी साहब से आए तमाम पदाधिकारी आपके साथ में, क्या समस्या है? सर, ये एक भर्ती आर्मी में भर्ती का प्रकरण है जिसमें ठगी हुई है। किसान के बेटे हैं जिनके साथ 50 लाख की ठगी हुई है और पीछे हमने 2023 में प्रार्थना पत्र दिया था एसपी साहब को। तो एसपी साहब ने उनके आदेशानुसार एफआईआर दर्ज हुई। ये बिहार में दानापुर ज़िले में पकड़ा गया था, वहाँ से इसको तलब किया गया है और ये यहाँ मैनपुरी जेल में आ गया है। लेकिन जो एफआईआर पे जो विवेचना हुई है उस विवेचना में वो धाराएं नहीं लगाई गई हैं जो धाराएं लगनी चाहिए थी। किस थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी? एफआईआर एलाऊ थाने में दर्ज हुई थी। कितने लोगों के साथ ठगी हुई थी? ये लगभग 20 से 25 लड़के हैं, अभी और निकल के आ रहे हैं सामने। इससे पहले तो जो जिन लड़कों ने दिया लगभग 20-25 लड़के थे, उसके अलावा भी और लड़के भी आ रहे हैं जिनको जानकारी हो रही है। तो थाने पहुँचे थे? हाँ, थाने जा कर के वहाँ मुलाकात करी है। जो विवेचना अधिकारी हैं उन्होंने हमें एफआईआर दिखाई जिसमें कि 2 ही धाराएं लगाई हुई हैं, 420 और 406, जबकि आर्मी की वर्दी पहनकर, आर्मी का आई कार्ड यूज़ करके और फर्जी दस्तावेज बना करके, और कई लोग और सम्मिलित हैं इसमें। उसकी माँ है, उसका भाई है, उसकी वाइफ है, पूरा षड्यंत्र करके उन्होंने ठगी की है। लेकिन इस पर वो धाराएं नहीं लगाई गई हैं। इसके लिए हम पुनः विवेचना के लिए यहाँ प्रार्थना पत्र देने आए हैं। पहले भी मिल चुके हैं एसपी साहब से? जी, पहले भी मुलाकात हुई है, प्रार्थना पत्र दिया है। उन्हीं के आदेशानुसार इतनी कार्रवाई हुई है जो वो बिहार से यहाँ तलब होके आया है। आप क्या मांगे कप्तान साहब? कप्तान साहब से हम यही चाहते हैं कि पुनः विवेचना हो और जो लड़के ठगे गए हैं उनके साथ न्याय हो। कितना पैसा चला गया होगा सब मिला के? सब मिला के लगभग 30-32 लाख रुपए जो नज़र में आ रहा है। बाकी तो अभी और लड़के निकल के आ रहे हैं जिनको ये पता लग रहा है कि वो यहाँ पर आ गया है पकड़ के, तो वो आ रहे हैं। अभी और संख्या बढ़ सकती है, कहने का मतलब। एक से कितना रुपया लिया गया था? एक से कम 6 से 7 लाख रुपए तक की ठगी की गई थी। अब क्या चाहते हो? अब वही है, विवेचना हो, पुनः विवेचना हो और उस पर वो धाराएं लगाई जाएं जो एविडेंस के अनुसार, जो एविडेंस दिए गए हैं उसके अनुसार उस पर धाराएं लगाई जाएं ताकि उसकी जमानत ना हो सके और उसे सख्त से सख्त सज़ा मिले और जो लड़के ठगे गए हैं उनका पैसा वापस मिल सके। ऐसे कितने लोग हैं जिनके साथ ठगी हुई है? कम से कम 20 से 22 लड़के हैं जिनके साथ ठगी हुई है। क्या नाम है आपका? कुलदीप सिंह चौधरी, भारतीय किसान यूनियन बलराज का जिलाध्यक्ष हूँ मैनपुरी से। आज एसपी साहब से मिलने आए, पदाधिकारी भी हैं, क्या मामला है? एसपी साहब से पहले भी मिला हूँ इसी संज्ञान में। फौज की भर्ती के नाम पे किसान के बेटों के साथ बहुत बड़ी ठगी की गई है। लगभग 30 से 32 लाख रुपए लिए हैं। जो मेरे पास लड़के आए हैं अभी लगभग 12-13 लड़के हैं जो यहाँ मौजूद भी हैं। उसको एफआईआर कराई थी कप्तान साहब के माध्यम से। इससे पहले उन्हीं ने बस आदेश किया था, एफआईआर हुई, मुजरिम पकड़ के भी आ गया है, मैनपुरी जेल में है। जब उसकी विवेचना हुई, जिस एसआई ने विवेचना की है, उस विवेचना में एविडेंस के आधार पे उसने कोई धारा नहीं उस पर बनाई है। केवल मैंने कहा, उस पर कल मैंने उनसे बात की, एसआई साहब बोले मैंने उसको क्या नाम है रिमांड पे लिया है। रिमांड पे हमने ये पूछा, हमने कि फ़ौज में था या नहीं था, बोले बता रहा था फ़ौज में था या नहीं था। एसआई जिसने विवेचना की है वो किसी भी तरीके से कोई मजबूती के साथ कोई विवेचना नहीं की। मैं इस विवेचना से कतई संतुष्ट नहीं, मैं पुनः दोबारा विवेचना चाहता हूं। और जो एविडेंस हैं, जिस आधार पे, जिस तरीके से उसने ठगी की है, फ़ौज की वर्दी पहन के, फ़ौज के फर्जी दस्तावेज बना के इनको दिए हैं, इन आधार पे तो कोई मुकदमा लगा ही नहीं है। 420, 406 2 मुकदमा लगा दिए। जो मुकदमे लगने चाहिए वो मुकदमे एक भी नहीं लगाए। 420, 406 तो कोई मतलब नहीं, ऐसे कह दिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। 30-32 लाख रुपए की ठगी हुई है। किसान के लड़कों ने अपनी ज़मीन बेच के कर्ज पे लेके दिया है। हम तो तब आते हैं, स्थिति ये है कि वो लड़के कहते हैं हम आत्महत्या कर लेंगे, पर वो आत्महत्या ये सरकार को नहीं दिख रहा है कुछ,
केवल यहाँ भेज दिया। अब मैंने जब उससे कहा तो इनके आधार पे पूरे डॉक्यूमेंट हैं मेरे पास, उसने कहा इस आधार पे ये नहीं बन रहा है। मैं आया हूँ कप्तान साहब से मिलेंगे कि मेरे पास जो एविडेंस है, क्या धाराएं बननी है, ऐसा क्यों है कि जो धाराएं बननी वो क्यों नहीं मेरा लगाया गया है। बस यही है, बाकी आज मैं देंगे और ये उसकी दोबारा पुनः विवेचना चाहूँगा मैं। क्या नाम है आपका? सत्यम। आज यहाँ एसपी साहब से मिलने आए भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी साथ में, क्या समस्या है, किस तरीके से ठगी की गई आपके पास? आर्मी के सिलसिले में ठगी की गई है सर। जैसे हम सब लोग थे एक साथ में, तो फर्जी दस्तावेज दिए और भी फर्जी डॉक्यूमेंट, ज्वाइनिंग लेटर भी दिया गया है हम लोगों के, सब कुछ मतलब दिए उसने बनाकर, और 5-5, 6-6 लाख रुपए सब लोगों पे लिए। कौन था वो? गंगा सेवक। पहले से जानते थे आप क्या? हाँ जानते थे, मतलब वो आया था यहीं दलपुरा में। कहाँ का था वो? रायबरेली। क्या नाम है आपका? नरेंद्र यादव। आज एसपी साहब के यहाँ आए, कुछ ठगी का मामला है, किस तरीके से आपको ठगते थे वो लोग? जैसे हमने पूना सेंटर पर रनिंग की, पूना सेंटर पर हमें मिले, इनने कही क्या हुआ, हमने कही रनिंग मेरी हो गई है, तो इनने कहा कि हम आपका पेपर निकलवा देंगे, कुछ मतलब पैसे ऐसे दो। फिर हमें इनसे बातचीत हुई, पैसे ऐसे इनने खाते में कुछ लिए, कुछ कैश लिए, मतलब 5-6 लाख रुपए लेके मुझे मिले। इनने फर्जी मतलब डॉक्यूमेंट भेजे, जो फौज के जो एडमिट कार्ड वगैरह हैं। जब आए हम लोग उन पर पहुँचे, जो फर्जी निकले, हम लोग वापस आए। कितने लोग थे वो? वो अकेले मिलते थे और मतलब उसके आदमी हो गए, भाई आप वहाँ जैसे पे मिले। कितने लोगों को ठगा है? हमारे मतलब हम लोग 10-12 लड़के हम लोग थे, और लड़के हैं 10-12 हमारे साथ हैं लड़के। आप कहाँ के रहने वाले हो? नंगला छोटे। थाना कौन सा पड़ता है? एलाऊ। थाने में शिकायत की थी? हाँ थाने में फैजा दर्ज की। पकड़ा गया वो? हाँ वो जेल आ गई। अब क्या चाहते हो? अब उचित कार्रवाई हो उसके ऊपर। क्या नाम है आपका? पवन कुमार है। आपसे कितने रुपए ठगे? हमसे 3 लाख रुपए लिए, बोल रहा था 6 लाख रुपए मुझे दो, आपका काम हो जाएगा। मेरे पास जॉइनिंग लेटर भी उसने भेज दिया, और वो बाद में पता चला कि फर्जी है। उसको पहले जानते थे आप? जानते नहीं थे, वो ऐसे ही रनिंग करने गए थे, वहीं पे मिला, और उसने पूरा अपना दिखाया। वो फौज की वर्दी भी पहने हुए था, एडमिट कार्ड उसने अपना दिखाया मुझे। वर्दी ठीक नहीं थी क्या उसकी? वर्दी अर्दी सब मतलब सही ठीक लग रही थी, हाँ। और बाद में पता चला कि ये सब फर्जी था। एडमिट कार्ड भी उसने मुझे दिखाया, तो वो भी फर्जी था? वो भी फर्जी था। आपको क्या क्या दिया था? मुझे मेरे पास ऐसे पैसे लेकर और जॉइनिंग लेटर मेरे पास भिजवा दिया। पर वहाँ गए थे आप जहाँ जॉइनिंग? हाँ वहाँ गए तो वहाँ पता चला कि सब फर्जी है। लाख रुपए लिए और 3 लाख और मांग रहा था। क्या नाम है आपका? उपेंद्र। आपसे कितने रुपए ठगे? 3.5 लाख रुपए। 3.5 लाख। उसको जानते थे आप? नहीं, मैं वहाँ भर्ती में रेस मान गए थे, वहीं मिले थे। भर्ती कहाँ देखने गए थे? पूना। तो वहीं ठग लिया था? ना वहीं मिल गए थे, तब वो गांव आएंगे, बातचीत होती रही है, ये करवा देंगे काम। 3.5 लाख रुपए अनजान आदमी को इस तरीके से कैसे पैसे दे दिए? क्या? और लोग आते थे मेरे साथ, उन लोगों ने पहले लिया, तब मेरे पास। अब क्या चाहते हो? न्याय होना चाहिए।